वेलकम ऑल ऑफ यू टू अवर चैनल फिजिक्स टेक बाय आईटीएन। इस चैनल पर हम आपको फिलहाल मैथमेटिक्स और फिजिक्स की क्लासेस दे रहे हैं, वो भी जो भी इस तरीके से दे रहे हैं ताकि जो भी वीडियो आप तक पहुंचे वो टॉपिक आपको पूरा का पूरा कंप्लीट होता हुआ मिले। यहाँ पे अभी फिलहाल मैथमेटिक्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंशियबिलिटी, हमने उसमें कैलकुलस के पार्ट में अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले लिमिट पढ़ा, उसके बाद में कंटिन्यूटी, उसके बाद में हमने डिफरेंशिएशन भी लगभग पढ़ लिया है। अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें पढ़ने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ये टोटल जो हमारा है वो लिमिट और कंटिन्यूटी के बेस पर है। अगर आपने लिमिट और कंटिन्यूटी को अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको डिफरेंशियबिलिटी में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका क्वेश्चन आप देखते ही कर लेंगे। इसका हमने पहला लेक्चर देखा, उसमें हमने क्या देखा कि हमारा जो भी फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल कब होता है। डिफरेंशिएबल के जो बेसिक कंडीशन है वो क्या है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए और जो हमारा फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो स्मूथ होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ लिया और उस पर हमने एक अच्छा सा क्वेश्चन भी देखा था। उसमें क्या बोला हुआ था कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है और उसमें एक कांस्टेंट था, उसका वैल्यू पूछा हुआ था। तो हमने उसमें क्या किया, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका सीधा मतलब यही है कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा ही। वो फंडा हमने यूज करके वहां पे हमने वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, उसका रीजन हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं आज? रीजंस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। रीजंस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी मतलब कोई भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल क्यों होता है, मतलब कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल क्यों नहीं होता है। तो इसका रीजंस आज हम पढ़ेंगे। तो उसके रीजंस तो वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं अपने पहले लेक्चर में कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसलिए अगर आपके बोर्ड एग्जाम में थ्योरी के पार्ट में आ जाए तो आप लिख सके, इसके लिए हम आपको ये टॉपिक अलग से पढ़ा रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा जो केस बनता है वो क्या बनता है? कॉर्नर। मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था पिछले लेक्चर में, आपको याद होगा, मॉड एक्स का। तो ये जो है ये हमारा पहला केस बनता है। जब क्या बने, हमारे ग्राफ में क्या बन जाए? कॉर्नर बन जाए। क्या बन जाए हमारा? कॉर्नर। तो यहां पे क्या होगा कि इधर का डिफरेंशिएबल अलग आएगा, इधर का डिफरेंशिएशन अलग आएगा, इसलिए हमारा ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे आपने मॉड एक्स देखा, मॉड एक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। लेकिन जब हम इसका डिफरेंशिएबल निकालेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स, तो जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा इसका तो 1 आ जाएगा और इसका -1 आएगा। तो यहां पे क्या है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए यह फंक्शन यहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यही, अगर किसी भी फंक्शन में आपका कॉर्नर मिलता है तो वहां पे क्या होगा, आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और एक अगला केस क्या बनेगा, अगर आपका कोई कस्प बन रहा हो। कस्प का मतलब अभी मैं आपको बताता हूं थ्रू ग्राफ, क्योंकि जो स्मूथनेस है ये आप ग्राफ के थ्रू ही समझ सकते हैं, इसलिए आप ग्राफ को अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर आपका कोई फंक्शन इस तरह से है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनना है। तो इसमें क्या होगा कि इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा। अब इसका जो स्लोप बनेगा वो कैसे बनेगा, इसका जो स्लोप होगा वो ये बनेगा, इसका इधर वाले का जो स्लोप होगा
ये क्या है, ये जो इसके स्लोप जो बन रहे हैं वो इन्फिनिटी बन रहा है। मतलब ये क्या है, यहां पे आकर के लाइन बिल्कुल सीधी हो रही है और आपको पता है कि y इज इक्वल टू जो आपका ये होता है आपका स्लोप, ये क्या होता है dy बाई डी एक्स स्लोप होता है, और जो स्लोप होता है वो क्या होता है tan थीटा। तो अगर ये आपका इन्फिनिटी बन के आ जा रहा है, मतलब अगर आपका थीटा 90 डिग्री की तरफ जा रहा है तो आपका dy बाई डी एक्स क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और इन्फिनिटी कुछ होता ही नहीं, इन्फिनिटी को मतलब हम डिफाइन ही नहीं कर पाए अभी तक। 1/0 का मतलब आपको नहीं पता, तो इसलिए यहां पे क्या होता है, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा अगर आपका ऐसा शेप बनता है। तो मतलब ये क्या हो रहा है, इसको आप थोड़ा सही से बनाइएगा, क्योंकि आप जब स्केल लेकर के बनाएंगे तो आपकी ये लाइन सीधी बनेगी। हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे टेंजेंट बना रहे हैं इस पॉइंट पे। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर क्या होगा कि जो हमारा स्लोप है वो बिल्कुल स्लोप, हम अभी एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, स्लोप जो हमारा है वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। और अगला केस क्या है कि हमारा जो टेंजेंट है वो बिल्कुल वर्टिकल हो जाए। ये क्या है, नियर टू वर्टिकल है। अब आपका कोई ग्राफ इस तरीके से, अगला जो हमारा है वर्टिकल टेंजेंट हो जाए, वहां पर हम स्लोप की बात कर रहे थे, अब हम टेंजेंट की अगर हम देखें बात वही है, लेकिन अगर दोनों तरफ से बन रहा है, इसमें देखिए क्या बन रहा है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। तो यहां पे क्या है, इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारा टेंजेंट है वो बिल्कुल हमारा वर्टिकल लाइन आ जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब ये वर्टिकल लाइन आ जाएगा तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, वहां पे डिफाइन ही नहीं हो सकता। तो यहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और हमारा जो एक सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, सबसे मेन हमारा जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए। अब जैसे अगर आप जीआईएफ की बात करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो उसका ग्राफ क्या होता है, ऐसे बनता है। तो ये क्या है, यहां पे ग्राफ क्या है, टूट गया, यहां पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस हो गया। अगर वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे मेन रीजंस जिसकी वजह से कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। पहला क्या है, अगर कॉर्नर आ रहा है, दूसरा क्या है, कस्प बन रहा है, तीसरा क्या है, उसको उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो वर्टिकल हो जा रही है, और चौथा पॉइंट क्या है कि अगर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है तो वहां पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये थे हमारे 4 रीजंस जिसकी वजह से हमारा कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। अब आपने कंटिन्यूटी भी पढ़ लिया है और डिफरेंशिएबिलिटी भी पढ़ लिया है, तो अब हम इन दोनों में रिलेशन ढूंढते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि मैथ जब लोग पढ़ते हैं तो वहां पे सिर्फ न्यूमेरिकल से ढूंढते हैं, लेकिन थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है मैथ की क्लास में। अगर आपको सारे फार्मूले सही से आते हैं और टेक्निक्स आपको एक बार समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, अब हम वो पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं रिलेशन के बेस पे ही सॉल्व किए जा सकते हैं।
क्योंकि आप उनको डायरेक्टली आप सॉल्व नहीं कर सकते। डिफरेंशिएबिलिटी आपको सही से समझना है तो कंटिन्यूटी के थ्रू ही समझना पड़ता है, इसलिए आपको ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आप इसी के थ्रू ही कर सकते हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं समझना। मान लो आपका कोई एक फंक्शन है, आपके पास कोई एक फंक्शन है जिसका आप अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, मतलब एफ ऑफ ए प्लस निकालते हैं, तो मान लो अगर एल आता है, और अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो मान लो ये एम आता है, इसको ए और बी मान लो, इसको आप ए और बी मान लो। अगर आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या आता है, ए आता है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो बी आता है। तो अब इनके बीच में रिलेशन क्या है उसको अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि एल और एम ये दोनों इक्वल हो और कोई फाइनाइट वैल्यू, एल और एम क्या हो गए, अगर इक्वल हैं और फाइनाइट वैल्यू है तो क्या होगा, तो आपका एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर आपके मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों इक्वल आ गए तो मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो पक्का होगा ही होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस के बिना डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। दूसरा केस, एल और एम जो है इक्वल नहीं है बट फाइनाइट वैल्यू, मतलब एल और एम की वैल्यू आपको निकालते तो आ रही है, निकल के कुछ वैल्यू आ रही है, लेकिन वो फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा, एफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या है कि आरएसडी और एलएसडी सेम होने चाहिए, तभी आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। जो कि ये दोनों इक्वल नहीं है तो आपका फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी तो हमने डिसाइड कर दी कि ये क्या होंगे, नॉन डिफरेंशिएबल होंगे बट कंटिन्यूअस, लेकिन ये कंटिन्यूअस होंगे। वहां पे अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका मतलब है कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। वही चीज यहां पे प्रूफ होती है कि ए और बी अगर इक्वल नहीं है लेकिन फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं है लेकिन कंटिन्यूअस है। अब जो हमारा लास्ट केस बन रहा है कि इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आपकी इनफाइनाइट हो जाए, ए और बी जो आपके हैं, ए और बी इनफाइनाइट, तो क्या होगा, अब फाइनाइट वैल्यू आई ही नहीं है तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा। क्योंकि फाइनाइट वैल्यू नहीं आई है इसलिए हम इसके कंटिन्यूटी के बारे में नहीं बोल सकते। वी कांट से अबाउट कंटिन्यूटी। तो ये जो आपके तीन रिलेशन हैं ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प करेंगे। इन तीनों को आप ध्यान में रखिए, ये तीनों आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा ही दिया करेंगे। कैसा भी क्वेश्चन हो
ये आपको सॉल्व करके ही देंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स तो बिना न्यूमेरिकल के अधूरा ही रहता है, इसलिए अब मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसको अच्छे से समझिए। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको पता चलेगा कि हम ये जो पढ़ते हैं उसका इंपॉर्टेंस कितना है हमारे आगे के एग्जाम में। तो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, बहुत अच्छा फंक्शन है। आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, दो पार्ट में डिफाइन है, x इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ 1 अपॉन मॉड x प्लस 1 बाई एक्स। ये कब होगा? जब x की वैल्यू 0 नहीं होगी। और ये कब होगा? जब x की वैल्यू 0 होगी। मतलब x इक्वल टू 0 पे 0 है, और जब x इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब प्लस होगा या माइनस होगा, तो वहां पे इससे डिफाइन है। अब इसको हमें क्या चेक करना है? कंटिन्यूटी। यहां पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? कंटिन्यूटी चेक करना होगा। डिस्कस where fx is non-differentiable। अब देखिए, आपने कंटिन्यूटी पढ़ा, और कंटिन्यूटी के लिए बेसिक है, लिमिट आपने पढ़ाई है। तो अब देखिए, फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहा है। डिफरेंशिएबिलिटी हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? उससे अच्छा है कि आप पहले कंटिन्यूटी चेक कर लें। तो कंटिन्यूटी में हमें क्या दिख रहा है कि x इक्वल टू 0 माइनस अगर लेंगे तो हमारा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। और 0 प्लस लेंगे तो भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि 0 पे ही तो 0 बन रहा है। उसके अलावा तो बाकी ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि सेम फंक्शन डिफाइन है। एफ एक्स इक्वल टू ये सेम टू सेम आएगा हर जगह, तो वहां पे तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा ही। तो हमें क्या करना है? x इक्वल टू 0 पे ही चेक करना है। 0 पे अगर हम LHD और RHD निकाल दें, मतलब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लें कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले LHD निकालते हैं। LHD में क्या होगा? अब LHD का आपने फार्मूला जो देखा उसको यूज करिए। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। ये था आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। क्योंकि हम 0 पे फंक्शन चेंज कर रहे हैं, इसलिए 0 पे निकाल रहे हैं, इसलिए यहां पे f ऑफ a की जगह पे f ऑफ 0 आ रहा है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h मतलब माइनस h। तो जहां जहां आपका x है वहां पे आप क्या करेंगे? माइनस h पुट करेंगे। जहां जहां आपका x है वहां पे आप माइनस h पुट करिए। तो क्या आएगा? h की जगह पे, x की जगह पे माइनस h e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन। अब जब यहां पे पुट करेंगे तो मॉड की वजह से क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा, और फिर माइनस, यहां पे जब माइनस h पुट करेंगे तो माइनस 1 बाई h हो जाएगा। तो अब देखिए ये फंक्शन क्या बन के आया। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो e टू दी पावर 0, e टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। डिवाइड बाय, यहां पे माइनस h पहले से था, तो ये माइनस h और माइनस h तो कैंसिल आउट हो गए। और e टू दी पावर 0, e टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी आएगी? 1।
तो हमारा क्या निकल करके आया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो हमारा है उसकी वैल्यू कितनी है 1। अब आओ हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ 0 a की जगह पे 0 है डिवाइड बाई h। अब हमारा जो राइट हैंड डेरिवेटिव निकलेगा वो क्या निकलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब आपको h पुट करना है तो ये हो जाएगा h इंटू e टू द पावर माइनस 1 बाई h, और इस बार ये क्या बनेगा प्लस का h, फिर माइनस यहां पे देखें f ऑफ 0 जब हमने पुट किया था तो ये 0 बन गया था इसलिए हमने लिखा नहीं था, और यहां पर भी क्या होगा जब 0 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा डिवाइड बाई h है। अब देखिए h से h तो आपका कैंसिल आउट हो गया। अब जब आप यहां पे पुट करेंगे तो ये क्या बन रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर माइनस 2 बाई h। अब जब आप h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है 0। तो आपका आर एच डी क्या आया 0। तो यहां से हमें पता क्या चलता है कि एट x इक्वल टू 0 एफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल। एफ एक्स क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन क्योंकि ये दोनों फाइनाइट वैल्यू आई है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये आपका रिजल्ट आया। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आईआईटीज में आते हैं, इसलिए आपको ये टॉपिक पढ़ाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक स्टार्ट किया, और अगले 2-3 लेक्चर में 1-2 लेक्चर में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, वो इसका जो मेन फंडा था वो मैं आपको अभी तक बता चुका हूं। अब आप इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।